हेलो दोस्तों, फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और 12:75 आई एम गोइंग टू बोर्ड विद माई फ्लाइट एंड आगरा में पहुंच जाऊंगा 3 बजे तक। और तब तक के लिए मैं सफ़र करता हूं और हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए और मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आर्टिस्ट हैं और कौन कौन को मैंने फाइनल किया है। थैंक यू सो मच, बाय। दोस्तों, एयरपोर्ट में जल्दी पहुंच गया था तो मैंने देखा कुछ बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है एयरपोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल्स बनाए हैं एयरपोर्ट के अंदर और मैंने बहुत बारीकी से इनको शूट किया और सिर्फ आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आप लोग भी देखें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार ये जो आर्टिकल्स बनाए हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार ने बनाए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। हेलो दोस्तों, मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूं और ये बाहर का नज़ारा है और अभी कुछ ही देर में फ़्लाइट मूव करेगी या उसके बाद फ्लाई करेगी और मैं 3 बजे तक मैं आगरा लैंड कर जाऊंगा। उसके बाद कुछ मस्ती होगी, कुछ बातें होंगी, चाय का दौर चलेगा। टिल देन फॉलो मी। दोस्तों, अब हम लोग आगरे में लैंड करने जा रहे हैं और कुछ ही समय में हम लोग लैंड करेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना लैंडिंग आप लोग को दिखाई जाए। और बड़ी मज़े की बात होती है कि जब लैंडिंग होती है तो एयरप्लेन में सिर्फ दो ही बातें होती है, एक टेक ऑफ, एक लैंडिंग। जब टेक ऑफ होता है तब थोड़ा सा मतलब कि महसूस होता है, जब लैंडिंग होती है तब थोड़ा सा महसूस होता है कि सेफ लैंडिंग होनी चाहिए और हो भी जाती है। और अब देखिए थोड़ा झटका लगेगा और वेदर थोड़ा सा ख़राब था इस बार, तो थोड़ा सा एयर पॉकेट में थोड़ा सा टर्बुलेंस हुआ था, लेकिन कुल मिला के सेफ हम लोग पहुंच गए आगरा। और ये देखिए ये लैंड कर गया और बड़ा मज़ा आता है। और पहुंचने के बाद मेरा एक ही मोटो था कि कुछ आर्टिस्ट मैंने वहाँ सिलेक्ट किए थे जिनका मैं ऑडिशन लूँगा और वो ऑडिशन मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। क्यों मैं कुछ बना रहा हूँ तो वो बाद में मैं रिवील करूँगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो आर्टिस्ट मैं जो सिलेक्ट किए तो उसमें ऑडिशंस नहीं है, तो आप भी कमेंट में बताइएगा कौन सा आर्टिस्ट, कौन सी लड़कियाँ और कौन से लड़के इसमें अच्छे हैं। तो मैं भी देखूँगा कि आप लोग का भी नज़रिया कैसा है देखने का। थैंक यू सो मच। ऑडिशन स्टार्ट। अरे, तुम्हारा ऑडिशन का क्या हो गया? तुम्हें 2 मौके दिए थे मैंने, आगे से तो कुछ कॉल नहीं आया। देख बेटा, एक्टिंग तुझे कैसे समझाऊं मैं एक्टिंग क्या चीज है। चल तुझे ये बताता हूँ, ये जो एक्टिंग का एरिया है ना, इसको एक जंगल सोचते हैं। और जंगल में कौन जीता है? राजा। और राजा कौन होता है? शेर। पर वो शेर क्यों होता है तुझे पता है? सबसे ताकतवर इंसान तो हाथी है और सबसे लंबा जिराफ, सबसे तेज चीता। पर तो भी शेर को हम राजा क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उसकी सोच वैसी है। वो मानता है कि वो राजा है, इसलिए वो राजा। तो तुझे ये इंडस्ट्री में अगर रहना है, कुछ बनना है, तो तुझे राजा बनना पड़ेगा पहले बेटा। तुझे अपने अंदर का कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। Hi, my name is Vivan Bharadwaj. I am 13 years old and my height is 5'4". And languages known are Hindi and English. Here are my profiles. I have done many competitions in my school time and I was the face of Agra in 2018 and my song Perfect Ones is on YouTube. Thank you. माँ, क्या मैं आज लेट आ सकती हूँ? वो क्या है ना, कॉलेज में मेरी दीदी है ना, अनुषा। याद है माँ, वो दीदी की शादी में आई थी। हाँ माँ, वही, उसी का आज बर्थडे है, तो शाम में मैं कॉलेज के बाद वहाँ जा सकती हूँ? अच्छा ठीक है माँ, मैं
मैं घर आकर फिर चली जाऊंगी, ठीक ना? क्या भैया मुझे छोड़ने जाएंगे? पर मैं, वो इधर ही तो है, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं ताई जी, कोई बात नहीं, मैं भैया के साथ चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं वापस आ जाऊंगी अनुषा के साथ। पर माँ, भैया को 12 बजे आप क्यों भेज रहे हो? नहीं माँ, बर्थडे तो कल है ना। माँ, 12 तक तो रुकना पड़ेगा ना। My name is Pranvi Singh. My age is 22 years and my height is 5 feet and 4 inches. The languages known are Hindi and English. Here are my profiles. I have recently graduated and in lockdown I have started my own page on Instagram. I upload pictures and make entertainment reels through which I have gained more than 65,000 followers in a year. I have also participated in college dramas, fashion shows and dances. My hobbies are dancing and painting. Thank you. Hi, my name is Pratyan Singh. I am 18 years old. My height is 5'8". My contact number is 8630019702. I can speak English as well as Hindi, and here are my profiles. Recently, I have completed my 12th standard and I have done many of my acting competitions in my school, and I have also done work with my song Parada, which is on YouTube. Thank you. नहीं 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 यार, तू नहीं समझ रहा। सारा ने मुझे रिजेक्ट किया पर मैंने तो नहीं किया, और वैसे भी देखा है मैंने उसकी आंखों में सच्चा प्यार उस राहुल के लिए। लेकिन वो चाहे जिस किसी से भी प्यार करे, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करता हूँ और आगे करूंगा भी। और उसको पाने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े वो मैं सब करूंगा, फिर भले उस राहुल को ही रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। हमारी तो फीलिंग्स नहीं है। जाके बोलते उसे, अगर कल सुबह 8 बजे वो मंदिर नहीं पहुंची तो सबके सामने उसे घर से उठाकर लाऊंगा। Everything is fair in love and war. And prepare a good workout and execute it. But आज जो है वो हम ये जो मेरे हाथ में डंबल्स होने चाहिए थे, मेरे हाथ में मेयोनीज है। सो पहला बाइट हम खा रहे हैं। अमेजिंग। पापा ने वहाँ पे ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। मेरे आईपैड से रिकॉर्ड किया था, सब उड़ गया। रिकॉर्ड मेरा पूरा कुकिंग का वीडियो था पूरा नहीं कि मैंने चिकन कैसे बनाया। रिकॉर्ड किया ही नहीं। वो आईपैड लेके खड़े थे, पोज जैसे गिटार लेके खड़े रहते हैं ना, पोज बजाने के लिए। Actually, I was वैसे standing आईपैड लेके with खड़े थे, attitude. just पोज के लिए। हम एटीट्यूड पे खड़े थे तो हम ले नहीं पाए। लोगों ने कुछ गलत समझ लिया कि हम रिकॉर्ड कर रहे थे। यू हैव अच्छा Yes, मैडम yes, आप लीजिए। yes, yes. हाँ, ये आपका है। हाँ, लीजिए। गुड। कैसा लगा? नाइस ना? ओके, थैंक यू। तो गाइस, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने शेड्यूल से ब्रेक लें, एंजॉय करें एंड let loose sometimes and live life to its fullest. We got only one and enjoy it the most whenever you can. Also work hard but party harder. एंड दिस हाय गाइस, देखिए मैं अभी तैयार हुई थी किसी काम के लिए, तो अभी मैं ऐसे ही तैयार होके कुछ किचन का भी काम कर रही हूँ। आप देख सकते हैं
तो देखिए, सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, तो प्लीज़ कैच अप। मैंने पूजा में पूरा साथ दिया और मैं बिल्कुल अच्छी तरह खड़ा हुआ था चुपचाप। मैडम पूजा कर रही थी, कविता जी पूजा कर रहे थे और मैं पूरे ध्यान से पूजा को देख रहा था कि हाँ मैडम पूजा कर रही हैं। और मैं प्रे करके खड़ा हुआ बैठा हुआ खड़ा प्रे करके खड़ा हुआ था। और मैं आज ही मैं आया हूँ आगरे से। बहुत ठंड है। अरे मैं छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगा क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि ब्लॉग नहीं आया है 7-8 दिन से, तो मैं वहाँ बिजी था और आज मैं फ्रेश हुआ हूँ। सही बताऊँ दोस्तों, मैं 5-6 दिन वहाँ पे रहा, बहुत मुश्किल से मैं नहाया 1-2 दिन। बाकी मैं स्पॉन्ज करता था और फिर उसके बाद मैं शैम्पू वैम्पू करके मैं अपने काम पे निकल जाता था, जो मैंने काम था। चलिए फॉलो, बाय। And prepare a good workout and execute it. But आज जो है वो हम ये जो मेरे हाथ में डंबल्स होने चाहिए थे, मेरे हाथ में मेयोनीज है। सो पहला बाइट हम खा रहे हैं। अमेजिंग। पापा ने वहाँ पे ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। मेरे आईपैड से रिकॉर्ड किया सब उड़ गया। रिकॉर्ड मेरा पूरा कुकिंग का वीडियो था पूरा नहीं, कि मैंने चिकन कैसे बनाया। रिकॉर्ड किया ही नहीं। वो आईपैड लेके खड़े थे, पोज जैसे गिटार लेके खड़े रहते हैं ना, पोज बजाने के लिए। एक्चुअली आई वाज वैसे iPad स्टैंडिंग लेके विद खड़े थे, एटीट्यूड। just pose के लिए। हम एटीट्यूड पे खड़े थे तो हम ले ही नहीं पाए। लोगों ने कुछ गलत समझ लिया कि हम रिकॉर्ड कर रहे थे। यू हैव अच्छा Yes, मैडम yes, आप लीजिए। yes, yes. हाँ, ये आपका है। हाँ लीजिए। गुड। कैसा लगा? नाइस ना? ओके, थैंक यू। तो गाइस इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने शेड्यूल से ब्रेक लें, एंजॉय करें एंड let loose sometimes and live life to its fullest. We got only one and enjoy it the most whenever you can. Also work hard but party harder. And this हेलो दोस्तों, ज़िंदगी के पल देवुदा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं अभी अभी आया हूँ आगरे से। ये मेरी वाइफ कविता, जैसे आप जानते हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं और लेकिन वैसे ये भी बहुत पुराने हो चुके हैं। हाँ। मजे की बात आप लोग को बताओ कि इतनी ठंड है आगरे में, इतनी ठंड है। बाई एयर गया था मैं लाइट और ऑन करिए उधर। बाई एयर गया था मैं और लाइट ऑन करता हूँ। येलो लाइट। बाई एयर गया था मैं वहाँ पर और लेकिन आते समय मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया क्योंकि बहुत ठंड थी वहाँ पर। क्यों? ड्यू टू सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई माय फ्लाइट इज कैंसिल। तो मैंने फिर राजधानी मैंने रिजर्वेशन कराया और उसकी थोड़ी थोड़ी क्लिप भी मैं दूंगा। और मज़े की बात ये थी कि ट्रेन पूरी खाली थी और मैं सोच रहा था मैं लोअर बर्थ मिले और मैं लूँ और लोअर बर्थ मुझे मिला। और जब मैंने देखा तो पूरे का पूरा लोअर बर्थ ही खाली था उसमें, मतलब कोई पैसेंजर थे नहीं। पूरे ट्रेन के अंदर 10-12 पैसेंजर थे सिर्फ। तो फिर लेकिन हाँ, फूड अच्छा था और उन्होंने बेड भी दिया था। यूजन थ्रो बेडरोल था जो दिया था उन्होंने और मैंने यूज़ भी किया उसको। और मेरे फ्रेंड लोगों ने कुछ मेरे को फूड दे दिया था, अच्छा ड्राई फ्रूट्स और ये सब फूड दे दिया जो कि मैंने वहाँ खाया। और ट्रेन का फूड भी अच्छा था, मैंने लिया। और मैं छोटी छोटी जगह में वहाँ गया और बहुत ही मस्ती की और बड़ा मज़ा आया ठंड में। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, मुझे थोड़ा ठंड लग गया था। मेरे को एक जानने वाले मेरे जो मेरे ब्लॉग को देखते हैं उन्होंने बोला था कि आप आए हो, आप काढ़ा पी लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ
और जैसे अपने घर पे आ गया, मुंबई आ गया, मुंबई आने के बाद तो मुझे कुछ होता ही नहीं है। सिंपल थिंग इज़ दैट। तो दोस्तों, मैं बहुत जल्दी इसको रिलीज़ करता हूँ। अच्छा लगे, पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, थैंक यू सो अच्छा, मच। ये तो बताइए कि कौन सी मिठाइयाँ लाए हैं? हाँ, मिठाई भी लाया था मैं। अब मैं बताऊँ मिठाई कौन कुछ लाया था। एक तो मैं पंच के पेठे लाया था और बर्फ़ी लाया था, और मैं बेसन के लड्डू लाया था, और एक और एक्चुअली काफ़ी लोगों ने बर्फ़ियाँ और दे दी थी मुझे, तो पैकेट में देखा नहीं था, पैकेट सारे ले गया था। तो मैंने मज़े की बात बताऊँ, मैंने शेयर किया कल रात में अपने जितने भी गार्ड से, जैसे मैं करता हूँ, नीचे जाता हूँ, सबको, सब गार्ड में भी कह भी रहते, सर आप लोग आपका काफ़ी दिन से दिखाई नहीं दिए। तो लास्ट टाइम में मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तो उन लोग के साथ शेयर किया था। तो हाँ, गजक भी लाया मैं। तो और सबसे टेस्टी था बर्फी और बेसन के लड्डू, दैट्स वेरी टेस्टी। क्योंकि नॉर्थ की जो बेसन की लड्डू होती है उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है, और बर्फी जो होती है नॉर्थ की, वो मुंबई में नहीं मिलती है। हाँ, बहुत टेस्टी होती है। तो मैं नीचे गया और सारे हमारे जो क्या नाम है गार्ड्स थे, तो गार्ड्स के साथ मैंने शेयर किया और बड़ा मजा आया। उन लोगों ने बड़े चाव से खाया और बहुत दिल से थैंक्स दिया। तो यही मुझे खुशी होती है, बांट करके, दे करके, और उनकी खुशी को अपने जहन में भर करके, तब मुझे बड़ा मजा आता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। अभी जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ, ये इस वीडियो का कंक्लूजन है। कंक्लूजन सुनना चाहते हैं आप? ओके, सो कंक्लूजन ये है वीडियो का कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरा जो ये लुक है वो आपको कैसा लगा। अब मेरा ये लुक है, आपको कैसा लगा? हाँ, बताइए कमेंट सेक्शन में।